बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, जब भी नज़र आ रही हूँ। आजकल हमारे यहाँ थोड़ा लाइट का मसला हुआ है। अब सैटरडे को भी लाइट जो है ना, पूरे रात को ही फ्राइडे को आ गया कि आपके यहाँ कल 9 बजे से रात के 7 बजे तक लाइट बंद रहेगी। तो वैसे तो घरेलू काम तो चलते रहते हैं, लिहाजा मैं आपको बता दे रही हूँ कि अक्सर गर्मियाँ हैं, कभी न कोई फॉल्ट आ जाता है, कभी कुछ, तो थोड़ा सा। और आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो। एक साहब ने गोल रोटी बनाने का पूछा था मुझसे, तो जो कोई मुझसे पूछता है तो मैं उन्हें बता देती हूँ। एक तो होता है रोटी मेकर, कि वो ऑटोमेटिक आप पेड़ा बनाए, आटा गूँधे और पेड़ा बनाया और रोटी मेकर में डाला और पुश किया, इलेक्ट्रिक से चलता है, तो रोटी खुद ब खुद पक के भी बाहर आ जाती है। और एक लकड़ी का भी होता है कि ऐसी डबल उसका होता है कि पेड़ा डाला, आपने पुश किया तो वो रोटी गोल बन जाती है। ठीक है। और दूसरा तरीक़ा मैं उन बच्चे के लिए बता रही हूँ, उन्होंने नानी कह के मुझे बड़े प्यार से मुझे दुआएं भी दी थी कि नानी आप सलामत रहें, आपकी सेहत रहे। तो उस बच्चे को मैं बता रही हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेटा, अगर आपको गोल रोटी नहीं बनानी आती तो आप काउंटर पे बेलें या चकला बेलन पे बेलें। काउंटर पे आप बेलते चले जाएं, तो जब हम लोग जब टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं ना, तो हम स्टील के ग्लास से काटते हैं। तो आप ऐसे कोई शार्प चीज़, कटोरा ले लें, उसका सिल्वर का बड़ा, और जिसकी धार शार्प हो, उसको उस रोटी पे रखें, बाकी उसका निकाल के आटे में मिला लें। ये एक तरीक़ा है नए लोगों के लिए कि इतना बड़ा कटोरा ले लिया, होती है सिल्वर के कटोरे, ज़रा शार्प हो, कि आपने रोटी बेली, चाहे टेढ़ी बेली, कैसी बेली, आटा अच्छा गूँधा हुआ, और रोटी आपने इधर उधर चौकोर बेली, कैसी बेली, फिर उसको रखा और दबा दिया और इधर उधर किनारा निकाल लिया, बाकी रोटी तवे पे डाली, उलट पुलट की, सेकी, रोटी आपकी गोल रोटी इंशाअल्लाह ताला होगी। ठीक है। ये हो गया। और एक मुझे किसी ने कहा था कि आप हमें ज़र्दा, पचमेल ज़र्दा बता दें। चलिए, एक दफ़ा आपने बताया था, हमें याद नहीं है, प्लीज़ नानी आप बता दें। मेरी एक है, मुझे बल्कि उन्होंने फ़ोन पे ही कहा था कि प्लीज़ बता दें। मैंने कहा तो मैं आज आपको उस ज़र्दे की तरकीब भी बता देती हूँ। उसके लिए आप येलो कलर, रेड डब्बियों में मिलता है, रेड, ग्रीन और येलो, पचमेल कहते हैं, लेकिन ये 4 रंग का होता है, पचमेल कहते हैं लोग। और मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा उर्दू में, एक और इसको कहते हैं ज़र्दे को, इस वाले को, वाइट वाले ज़र्दे को। वैसे तो ये 4 कलर का होता है। तो इसके लिए आप सैला चावल ले लें, 1 पाव ले लें, आधा केजी ले लें, जो ले लें। अब आप इसके लिए इतनी ही चीनी लेंगे जितनी जर्द आपने चावल लिया, लेकिन सैला चावल होगा। सैला चावल को बहुत देर भिगा दें, वो जल्दी टूटता नहीं है। आपने सबसे पहले वो सैला चावल को भिगाया, बहुत देर भिगा दें, फिर उसको बॉइलिंग पे रखा। जब बॉयल हो गया तो उसी पतीली में चाहे क्या नाम है, उसको पलट लें। फिर थोड़ा सा उसका चावल जो है किसी प्लेट पे, किसी थाली में, जितना हो, 1 पाव है क्योंकि ज़र्दा इतना खाया नहीं जाता है, और कोई कलर नहीं देना है, जिससे उम्मन ज़र्दा जो होता है ना, ज़र्द रंग का होता है, हम ज़र्द रंग का नहीं कर रहे हैं। तो आपने चावल निकाला, थोड़ा सा घी डाला, घी या तेल, और 1 इलायची, 1-2 या लौंग डाल दें, और उसमें फिर ये चावल डाल दें। मैं अलग से शीरा नहीं बनाती, और फुल डन हो जाए चावल, जैसे हम एक कनी रखते हैं ना, इसमें नहीं तो अकड़ जाएगा। अच्छा, आपने फुल डन किया। अब आपने क्या किया, जब आपने डाला, थोड़ा डाल दिया तो शुगर डाल दें इस पर, और फिर ऊपर से चावल डालें, फिर शुगर डाल दें, और फिर उसको
वो चावल वाले कफगीर से मिला उल्टा पुल्टा कर लें, ठीक है। लेकिन ढके नहीं अभी, क्योंकि चीनी जो है अपनी पानी छोड़ेगी, लिहाजा आपको उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे। अब जब देखें कि ये इसका पानी जो है ना ख़त्म हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा, क्योंकि हमने दम पे नहीं रखा है अभी इसको, तो इसका पानी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि अब आपने एक आध दफ़ा फिर चलाया, वो कफगी जो होती है ना चावल वाला लंबा वाला, इधर उधर किया, अब देखा आपके चावल जो है ना सूख गए हैं, ज़ाहिर है चूल्हा जल रहा है, और देखते रहे कि लगे नहीं, कल लगेगा बल तो नहीं। जब देखा कि वो चीनी का पानी तकरीबन सूख गया है, तो अब आपने ये करना है कि चाहे पाउडर येलो कलर का एक कोने में डालें, एक कोने में ग्रीन डालें, एक तरफ रेड डालें, यानी तीनों कलर हो गए, रेड ग्रीन और येलो, तीनों आपने डाल दिए, ठीक है, थोड़े थोड़े फासले पे डाल दिए। अभी उसको छेड़े नहीं, और फिर ढक्कन उठा के ढक दें, यानी दम पे चूल्हे पे दम दें थोड़ी देर, तो फिर कि भाप भी बनेगी ताकि उसके, अच्छा थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद आपने फिर उसको देखा क्या कंडीशन है, फिर उसको, क्योंकि चावल तो हमारे पूरे डन हुए हैं, अब आपने उसको उलट पुलट किया, वो सारे में कलर मिल जाएगा, कहीं वाइट होएगा, कहीं कहीं वैसा जरदई रंग होगा, है, और हो तो ज़रा सा रूए केवड़ा ज़रा सा डाल दें ऐसी करके, तो एक अच्छी लुक भी आएगी। और अगर आपके पास नट्स हो तो वो काट के डाल दें, नहीं तो खोया मंगा लें, थोड़ा सा, कुछ भी ना हो तो कलाकंद मंगवा लें, वो थोड़ी सी डाल दें, किसी को भेजना है, किसी के सामने रखना है, तो खोया वगैरह, खोया नहीं मिले तो कलाकंद मंगा लें थोड़ी सी तोड़ के, जब डिश में निकालें तो कर लें। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर मैंने कहीं भी गलती की है तो माफ़ आप करेंगे, सब्सक्राइब आप करेंगे, और कहीं नानी ने गलती की होगी तो माफ़ भी आप ही करेंगे। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अगर लाइट रही, केबल रहा, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।